सभी भारतीय भाइयों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं एडवोकेट नूरुद्दीन चौधरी आप सभी भारतीयों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से सारी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर लोग और बहुत सारे मुल्क परेशान हैं, भारत में भी इसकी जो है सो बहुत सारी जगह पे पेशेंट मिल चुके हैं और पिछले 2-3 दिन में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस बीमारी का गवर्नमेंट अपने तरीके से जो उनको इंतजाम करना है कर रही है। बिलखुसूस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हम एक भारतीय नागरिक बन के हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को हम ये करें। मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे देख रहा हूँ, हमारे मुस्लिम हजरात जो हैं सो बहुत सारे ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे कि किसी ने डाला है कि हज़रत मूसा को बचाया अल्लाह ने तो हमको कोरोना से बचाएगा। बेशक बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत, उनका अक़ीदा और हमारी इबादत और हमारे अक़ीदे में बहुत काफ़ी फ़र्क है। मैं इस चीज़ में जानना नहीं चाहता। मैं लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को इतने आसानी से मत लो। ये बहुत ही वायरल बीमारी है और ये जितने तेज़ी से बढ़ रही है इसकी वजह ये थी कि ईरान के अंदर भी इसी तरीके से हमारे मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे लिया। इटली के अंदर भी यही हुआ कि वहाँ पे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसका नतीजा ये होगा कि उसके अंदर हज़ारों लाखों लोगों की जो है उसमें वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कई लोगों की मौत हो चुकी है। आपने ईरान का वीडियो भी देखा होगा कि उसको दफनाने के लिए कोई नहीं आए थे, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं हुई, बल्कि उसको उसके नौकरों ने एक गड्ढे के अंदर ला के दफना दिया बगैर नमाज का। तो ये हमको ये सब चीज़ों से बचना है। और WHO के जो ये आ रहे हैं, मतलब BBC से वगैरह जो मालूमात मिल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तानी लोगों ने इसको अगर प्रिकॉशन नहीं लिया, प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ नहीं करेंगे तो भारत के अंदर सुनामी आएगी। ऐसी एक साइंटिस्ट ने बताया उनके इसके अंदर कि जो है सो भारत के अंदर इसकी जो है सो सुनामी आएगी और जो है सो उस वक्त बहुत बुरे हाल हो जाएंगे बल्कि। और हालात ये बनेंगे कि वहाँ पे आपको अस्पताल, जैसा कि मैं सुबह में आज फजर की नमाज के बाद बहुत सारे काफ़ी वीडियो देखा, ये देखा उसके अंदर सभी मतलब फॉरेन के भी लोग ये बता रहे हैं कि इस चीज़ को इतनी आसानी से मत लो और इसको ये करो। मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हम जब फिरते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी अलग बनाने के चक्कर में या हम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, बेशक रखना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमको ये कहा गया है कि गर्दी मत करो, नमाज़ों को जो है सो ज़्यादा गर्दी मत होने दो फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो हम इस चीज़ का एहतियात करें और इस चीज़ को बचाएं। और हम मुल्क के अंदर इस सुनामी में ये इस वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हम भी तैयार हो। बिलखुसूस जिनके घर में ज़ईफ़ इंसान 60 साल से ज़्यादा हैं और जिससे बच्चे जिसके 10 साल के अंदर हैं, वो लोगों ने प्रिकॉशनरी बहुत लेना चाहिए। जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है, हाथों को धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए आप वाशिस का ये कर सकते हैं, हैंड वॉश का यूज़ कर सकते हैं, डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है सो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर बता रहे हैं, अगर किसी को अपने घर में सर्दी ज़ुकाम है तो थोड़ा सा उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, बुखार है तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिलखुसूस छोटे बच्चों का और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बीमारी एक दिन में नहीं फैलती है, ये बीमारी 5-7 दिन के अंदर फैलती है और उसका असली रूप 14 दिन के बाद आता है, उसकी बहुत सीरियसनेस होती है। और अगर हिंदुस्तान के अंदर ये फैलती है तो ये ज़ात, धर्म, मज़हब कुछ नहीं दिखे जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहब अगर हम इस बात से कहते हैं कि पैगम्बरों के हवाले से बात करते हैं कि अल्लाह ने उनको बचाया था, तो फिर ये बीमारी महामारी हम पर अल्लाह ने नाजिल की इसलिए कि हम अपने ईमान से भटक गए, हम अपने गुमराह हो गए हैं। और उन नबियों की, उन पैगम्बरों की बराबरी करने वाला आज एक भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। उनकी इबादत, उनके अक़ीदे जो थे अलग थे। आज हम जिस दौर में चल रहे हैं उस दौर के हिसाब से इन चीज़ों को, अल्लाह के आज़ाब से भी हमको बचना चाहिए और ये जो सो दुनिया में मतलब इसके अंदर रहना चाहिए हमको। इस लिहाज से हम लोग इसका सब मिलकर मुकाबला करें, गवर्नमेंट को हम सब साथ दें। जहाँ तक हो सके मस्जिदों के अंदर नमाज़ों को जमात से जो हम पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा कम करके अपने अपने घरों के अंदर पढ़े। होता है कि अब तो 10 दिन महाराष्ट्र के अंदर जैसा बम्बई, पुणे, कल्याण, पिंपरी चिंचवड़ इधर हो गया, तो वहाँ से बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, शहरों के लोग आ रहे हैं, तो ग्रामीण भाग में भी इसकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होने की अंदेशा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और ये वायरल बीमारी ऐसी है कि एक का टच अगर दूसरे को हो जाएगा तो उसको जल्दी समझ में नहीं आता है। अब हम देख रहे हो फिल्म एक्टर का
कनिका कपूर ने जिस तरीके से पार्टी के अंदर ये किया है, तो वहाँ पे आज कितना बड़ा बवाल हो चुका है और उसकी वजह से कई लोगों ने अपने आप को जो है सो आइसोलेशन कर लिया है, अपने आप को बंद करके रखा है, वो खुद अंडर ग्राउंड हो गए हैं कि कहीं हमको इसका इन्फेक्शन हुआ है क्या, ये हुआ है क्या। तो ये इस तरीके से बीमारी है, ये इसका सबको मुकाबला करना चाहिए, सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। ना कि हमारे इबादत अक़ीदत के ऊपर हमको अक़ीदा होना ज़रूरी है, लेकिन अपने घर में बैठ के अल्लाह से हम अपनी पनाह मांगे, अल्लाह से दुआ करें कि इस बीमारी से हम सबको बचाएं और हम सब बचें, इसमें कोशिश करें। मैं ख़ास तौर से मतलब मैं पिछले 20-25 साल जो सफ़र में फिरता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी सर्दी ज़ुकाम खांसी इन चीज़ों का कभी शिकार नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे साथ में ज़िंदा तिलिस्मात बोल के दवाई मिलती है, वो रखता हूँ। एक प्रिकॉशनरी मेजर, मैं कोई डॉक्टर हकीम भी नहीं हूँ, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर, इससे बहुत सारे स्वाइन फ्लू के दौरान में मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया था, उन लोगों को उस वक्त फ़ायदा भी पहुँचा था। कई जो हॉस्पिटलाइज थे उन लोगों को भी इस दवा से फ़ायदा पहुँचा था। ये दवा बहुत पुरानी है ज़िंदा तिलिस्मात, उसकी कीमत 50-45 रुपये कुछ है, वो 50 रुपये है हमारे परंडा में। तो आप वो दवा ज़रूर लाए, रात में सोते वक्त 2 खतरे उसके ज़बान पे डाल के थोड़ा सा 1 कप भर कुमकुमा पानी पी के सो जाए। इंशाल्लाह इन चीज़ों से बचेंगे और अल्लाह से हम सब दुआ करें कि अल्लाह इस तरीके से जो बीमारी हम पर नाजिल है, हमारे जो गुनाह की मग़फ़िरत अल्लाह से मांगे और हम अपने गुनाहों से पनाह करें, हम अल्लाह से रब से मांगे कि इस बीमारी से हमको बचाए। और बिलखुसूस हम महाराष्ट्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बिलखुसूस महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री जनाब राजेश टोपे साहब, इनकी वालदा खुद बीमार है, लेकिन वो अपने माँ को वक्त देने के बजाय अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी माँ की सेहत के लिए हम सब मिलकर दुआ करें और सब हम इस महामारी से बचने के लिए मुसाफा ना करें। जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको फॉलो करें और हम फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय ऐसे जिसे चीज़ों से बचना चाहिए कि जिससे हमारे दिन की बदनामी होती है। लोग हमको गैर के लोग ये बताते हैं कि मुसलमान हमेशा जो है सो राष्ट्रीय इसमें शामिल नहीं होता। इसलिए बराए मेहरबानी सब लोगों से गुजारिश है कि इसको मजाक मत बनाइए। जिसने जो कंट्री ने मजाक में लिया, इसको हल्के में लिया, इटली हुआ, ईरान हुआ, ईरान में हमारे से ज़्यादा पक्के और पाबंद मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत बड़ी तरीके से महामारी फैली। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप सीरियसली ले और इसको जो गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी जो बता रही है, उसके एडवाइजरी जो बता रही है, उसके मुताबिक काम करे। और कल जो कर्फ्यू लगने वाला है, जनता कर्फ्यू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब किया है तो हम सब पूरा मुल्क शामिल हो रहा है, तो हम भी उसके अंदर शामिल हो और जहाँ तक हो सके एक जगह जमा होने की, मस्जिदों में, फंक्शनों में, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने आप को बचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। इतनी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।